का गेंदबाजों के लिए मदद इस विकेट में पहले मुकाबले में हमने देखी। 37 रन बचाए थे और मुकाबला 14 रनों से जीता था। और आग उगलती हुई गेंदबाजी हमने देखी थी अजय मल्हार वाशुली क्रिकेट टीम की, जिसमें जीवन शिंदे हो चाहे प्रवीण हो, क्या कमाल का लाजवाब क्रिकेट खेला और पहला मुकाबला जीता। इस मुकाबले में हम लौट चलेंगे गावदेवी बेलवली और उनके खिलाफ जय चेरो बस सांगड़े। दो खिलाड़ी मैदान के अंदर निकल चुके हैं। स्ट्राइकर एंड के ऊपर वैभव भोपी और उनका साथ निभा रहे आशीष पाटिल। तो गेंदबाजी में आएंगे प्रणीत गायकर जो रफ्तार के सौदागर माने जाते हैं। पहली गेंद, लेट्स प्ले गेम ऑन। बल्ले का किनारा लगा था, पीछे खिलाड़ी जरूर तैनात है। रन बचाए अपने टीम के लिए। ऋषि शायद वहां पर जरूर मौजूद थे। बल्ले का किनारा था, अच्छी गेंद, थोड़ी सी शॉर्ट रखी थी इस गेंद को, ज्यादा टप्पा उछला नहीं और नतीजा हमारे सामने आया। तेज रफ्तार से गेंदबाजी की जा रही है, शुरुआत हो चुकी है। या दरम्यान माजी सरपंच भातान आदरणीय चंद्रकांतजी भोईर साहेब या मान्यवरांना विनंती करतो की आपण अतिथि कक्षेमध्ये येऊन विराजमान व्हायचं आहे। पेस हमने देखी इस गेंद के ऊपर भी, हमेशा से इसी तरीके की गेंदबाजी के लिए जाने जाते। जबरदस्त शुरुआत, पहली दो गेंदें लगातार डॉट है। पावर प्ले का ओवर है, 5 ओवर का ये मुकाबला है। पहले मुकाबले में केवल 36 बने थे, इस मुकाबले में कितने बनेंगे गावदेवी बेलवली के सामने। सांगड़े की ये बल्लेबाजी, पिछली 3 गेंदें लगातार डॉट है, अब तक खाता खुला नहीं, हल्का सा दबाव अब महसूस करेंगे। इस विकेट को जानते हैं, इस विकेट को पहचानते हैं। घरेलू मैदान है और घरेलू दर्शकों के सामने जब भी आप उतरते हो तो एक नर्वसनेस, एक अतिरिक्त दबाव आपके ऊपर जरूर रहता है और उस दबाव का यहां पर झंझोरना होगा। लेकिन प्रणीत ऐसे खिलाड़ी है, इस तरह के हालातों के लिए हमेशा से ही जाने जाते हैं। गेंद हवा में, ऊंचाई ज्यादा है, लंबाई मिली नहीं। राकेश गेंद के नीचे आएंगे, कोई गलती नहीं होगी और पहला खिलाड़ी मैदान के बाहर। का प्रेशर झेल नहीं पाए और वैभव का विकेट मैदान के अंदर गिर चुका है। 0 रनों के ऊपर घरेलू मैदान के ऊपर नहीं चले और 4 गेंदों में ये लाजवाब गेंदबाजी प्रणीत गायकर की। इस टूर्नामेंट में गावदेवी बेलवली क्रिकेट टीम निश्चित तौर पर दूसरा मुकाबला खेल रही है, जिन्होंने टॉस गवाया और पहले गेंदबाजी उनके पक्ष में आई और प्रणीत गायकर की यह लाजवाब शुरुआत है। अब सांगड़े क्रिकेट टीम की सोच कैसी रहेगी? 40-45 तक जरूर पहुंचना है हमारे अजीज दोस्त अक्षय पाटिल बेलवली। तो गुजारिश होगी साई क्रिकेट टीम का कप्तान और भातान क्रिकेट टीम का कप्तान, मिड इनिंग में हमें टॉस करना है, याद रखना है दोस्तों। आपको टूर्नामेंट के कुछ नियम है, उसका पालन आपको करना है। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज एक बार फिर से तैयार हो जाएगा। प्रणीत गायकर, राउंड द विकेट से गेंदबाजी अब होगी। नया बल्लेबाज मैदान में दाखिल होता है अमित भोपी, जो बाएं हाथ का खिलाड़ी है। 5वीं गेंद लेकर तैयार है प्रणीत, ऊंचे लंबे कद का ये खिलाड़ी मैदान के अंदर हम देख सकते हैं। तेज रफ्तार, पेस गेंदबाजी में हमेशा से नजर आती है और वार करना जानते हैं। क्या पलटवार होगा राउंड द विकेट। बल्ले का किनारा था और यहां पर मौका बने। राजेश पाटिल, विकेटों के पीछे कई साल का अनुभव है, लेकिन हल्का सा मौका जरूर दिया है। नाराज है अपने आप से, जानते हैं इस स्तर के ऊपर आप ऐसे मौके आप खिलाड़ी को दे नहीं सकते। और अमित की बात करेंगे तो इस साल अच्छे टच में दिखे हैं, लेकिन क्या इस जीवनदान का फायदा उठा पाएंगे? अंतिम गेंद लेकर तैयार है प्रणीत। फुल टॉस थी ये गेंद, फायदा उठा नहीं पाए। राकेश मात्रे एक बार फिर से गेंद के नीचे, एक और यहां पर मेडन। पिछले कुछ समय में हमने अंपायर का इशारा, जरूर अंपायर का चेक करेंगे। अंपायर्स रिव्यू, यस, तो चेक यहां पर हम जरूर करेंगे। थोड़ी सी हाइट दिखी थी, लेकिन किस प्रकार से ये गेंद ट्रैवल होगी।
तो फेयर डिलीवरी, बल्लेबाज होगा आउट। दूसरी सफलता, तालियां बजती रहनी चाहिए प्रणीत के लिए। तालियों का ये शोर है, वो भी जानते हैं। पहले मुकाबले में हमने मेडन देखा था प्रवीण से, ये दूसरा मेडन है। गेंदबाजों के लिए बेहद मदद है विकेट में, और 0 रनों के ऊपर दूसरा खिलाड़ी मैदान के बाहर। जय चरोबा सांगडे टीम की मुसीबतें बढ़ती हुई। हिंदुत्वाचं रक्षण कर। थैंक यू सो मच प्रणीत गायकर। पहला ओवर फेंका, एक भी रन खर्च हुआ नहीं। अब कप्तान सुधीर पाटिल और आशीष पाटिल, इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों के ऊपर होगी जिम्मेदारी। नया गेंदबाज आएगा, बेलवली गावदेवी बेलवली क्रिकेट टीम का कप्तान अजय पाटिल। क्या तहलका मचा है इस खिलाड़ी ने, इस साल लाजवाब क्रिकेट खेला है। और अब सांगड़े के सामने इस मैदान के ऊपर कैसी रहेगी लड़ाई, कैसा रहेगा मुकाबला। अभी तक पहले रन का इंतजार चलता हुआ स्वराज्य ट्रॉफी में जय चरोबा सांगड़े क्रिकेट टीम का स्ट्रगल पहले ओवर में हमने देखा था। अब अजय पाटिल के सामने होंगे जय चरोबा सांगड़े क्रिकेट टीम के सबसे ताकतवर खिलाड़ी आशीष पाटिल। मैं एक बार फिर से गुजारिश करूंगा, भातान टीम का कप्तान और साई टीम का कप्तान, टॉस के लिए आपको संपर्क करना है। मिड इनिंग में हमें टॉस करना है, और जो भी कप्तान मौजूद नहीं रहेगा पहले इनिंग के समाप्ति के बाद दूसरी टीम को टॉस विन दिया जाएगा। चलो मुकाबला शुरू करने। गावदेवी बेलवली टीम गेंदबाजी के लिए गेंदबाज एक बार फिर से तैयार है। अजय पाटिल सामने है आशीष पाटिल। ओवर द विकेट से होगी गेंदबाजी। दूसरा मुकाबला चलता हुआ, पहला सत्र जारी है, रन का है इंतजार अभी तक जय चरोबा सांगड़े टीम को। पहली गेंद अजय की, हल्के हाथों से खेला, यहां पर थोड़ा सा फंबल, 1 रन का इजाफा होता है और आखिरकार पहला रन स्कोरबोर्ड के ऊपर लग चुका है। 1 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर अब सुधीर पाटिल और आशीष पाटिल ये जोड़ी मैदान के अंदर। साझेदारी की जरूरत है, पार्टनरशिप बनाना लाजमी हो जाएगा। 5 ओवर का यह मुकाबला है, वहां तक आपको पहुंचना है। 40, 45, 50 तक पहुंचना बेहद जरूरी है जय चरोबा सांगड़े क्रिकेट टीम के लिए। अजय के सामने है सुधीर। गति में मिश्रण किया था, पीछे खिलाड़ी है तैनात। लॉन्ग ऑफ में कोई मौका बनेगा नहीं किसी फील्डर के लिए, और गेंद जाएगी सुधीर के बल्ले से निकलता हुआ यह पहला चौका। पहली बाउंड्री थी इस ओवर की और इस मुकाबले की, जो सुधीर पाटिल इनके बल्ले से निकले। रन की संख्या आगे पहुंचती, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 5 रन है। धीरे धीरे मुकाबले में साझेदारी बुननी होगी। इस मुकाबले में जय चरोबा सांगड़े क्रिकेट टीम को रन रेट की बात करेंगे, 3.75 के रन रेट से आगे बढ़ रही है। पहला ओवर मेडन था जिसमें पावर प्ले का जो ओवर था, और पावर जादूगरी उंगलियों की हमने प्रणीत गायकर की देखी थी। अजय पाटिल 2 गेंदों में 5 अब तक खर्चे। यदि गेंदें नहीं मिल रही है तो नई गेंद के इस्तेमाल करना है, समय की बचत हमें करनी है। पांच रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर राकेश मात्रे ने 2 कैचेस लपके इस पिछले ओवर में, और मेडन ओवर था। गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से अजय पाटिल सामने, सुधीर पाटिल है। एक चौका सुधीर ने जरूर दिखाया। गेंदबाज है तैयार, हल्के हाथों से खेला इस गेंद को। ऋषि रन बचाए अपने टीम के लिए। ऋषि पवार मौजूद थे वहां पर। अच्छी फील्डिंग का नजारा हमें देखने को मिला। 1 रन का इजाफा होता हुआ सिंगल की मदद से पारी आगे बढ़ जाएगी। 3 में अजय ने खर्चे 6 रन, और जय चरोबा सांगड़े क्रिकेट टीम 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 6 रन है। अजय पाटिल अच्छे गेंदबाज है। पहली गेंद के ऊपर सिंगल, दूसरी के ऊपर चौका, तीसरी के ऊपर सिंगल है। आशीष पाटिल का मौजूद रहना अब जरूरी है मैदान में जय चरोबा सांगड़े टीम के लिए। अजय की इस ओवर की ये 4थी गेंद लेकर अजय है तैयार। गति में मिश्रण किया था, लाजवाब ये स्ट्रोक है। गेंद जाएगी थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर, रिवर्स स्ट्रोक मिलेगा छक्का।
दोन्ही संघाच्या संघनायकांना लगेचच टॉस करण्यासाठी संपर्क साधायचा आहे. साई संघाचा संघनायक आणि श्रीरत्न वातान संघ सचिनजी म्हात्रे साहेब यांचं मात्र आगमन झालं. त्यांचंही मनपूर्वक स्वागत. आई दुर्गा माता केबल नेटवर्क के सर्वे सर्वा जाएंगे दोस्तों मैदान में. कट करना चाहते थे इस गेंद को. गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क हुआ नहीं. रन बने हैं टोटल अब तक 12. इस ओवर की बात करेंगे. एक चौका सुधीर के बल्ले से, एक छक्का आशीष के बल्ले से देखा. 2 विकेट पहले ओवर में खोए थे. पहले ओवर में वैभव को खोया था अमित को. और मैदान के अंदर हम देखेंगे इस ओवर की अंतिम गेंद है आशीष पाटिल के लिए. यह गेंद आएगी. बाउंसर ट्राई किया था, छक्काया बल्लेबाज को, सरप्राइज किया. हुक का प्रयास जरूर था आशीष का, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क हुआ नहीं और नतीजा हमारे सामने आया. डॉट गेंद की समाप्ति. तो पहले 2 ओवर की हुई समाप्ति. 2 ओवर में रन बने टोटल 12 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर. बारह रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर इस टूर्नामेंट को एंजॉय करते हुए हमारे अजीज दोस्त शेखर पाटिल उर्फ भाया, उन्हीं के साथ में मातोश्री फिटनेस के हमारे महेश पाटिल, मिस्टर समीर पाटिल, #777 तेजस पाटिल मौजूद है. एंजॉय करते हुए इस टूर्नामेंट को उनका भी तहे दिल से है स्वागत. रन बने हैं टोटल 12. 2 विकेट के नुकसान के ऊपर ये टोटल अब तक बना है. सुधीर पाटिल से उम्मीदें कर रही है टीम. आशीष की पारी, आशीष का मौजूद रहना जरूरी है, लेकिन प्रणीत गायकर जिन्होंने पहले ओवर में एक भी रन खर्चा नहीं, 2 सफलता उनके नाम के ऊपर थी. तीसरे ओवर में कैसी रहेगी रणनीति, कैसी रहेगी गेंदबाजी. सुधीर के लिए यह गेंद टप्पा गिरने के बाद हल्की से अंदर की तरफ आई. 1 रन का इजाफा होता हुआ. सिंगल डबल से कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं. यदि बात करेंगे गावदेवी बेलोली क्रिकेट टीम की, इस साल अच्छे जगहों पर मुकाबले जीते और निश्चित तौर पर सांगड़े की इस मैदान के ऊपर भी जीत से शुरुआत करना चाहिए. लेकिन सामने सांगड़े टीम का जबरदस्त आह्वान है. किस प्रकार से सांगड़े क्रिकेट टीम इस मुकाबले में प्लान करेगी, 40-45 दिमाग में जरूर होंगे. पहले मुकाबले में 37 बचे और गावदेवी बेलोली क्रिकेट टीम की असली ताकत उनकी बल्लेबाजी है और उनके सामने 45 रन हर हाल में जोड़ने, इस मुकाबले में संघर्ष करने के लिए, लड़ाई करने के लिए अब तक बने हैं 13. आशीष से है उम्मीदें. अच्छा स्ट्रोक है, गैप में गेंद आएगी. एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी कोशिश करेगा लेकिन पहुंच से दूर है. लाजवाब स्ट्रोक आशीष पाटिल के बल्ले से निकलता हुआ यह चौका. की टीम की रन संख्या टोटल है 17 रन. 2 गेंदें पूरी हो चुके इस ओवर की. प्रणीत के ओवर में आखिरकार रन बनने अब शुरू हो चुके हैं. प्रणीत ने 8 गेंदें फेंकी है, 5 रन खर्च करे. रन रेट 7.29 के रन रेट से मुकाबले में आगे बढ़ती हुई जय चेरोबा सांगड़े क्रिकेट टीम. क्योंकि 0 रनों के ऊपर जब भी आप 2 विकेट खोते हो तो एक दबाव बन जाता है. जो पारी की शुरुआत करने के लिए आशीष पाटिल आए थे, मौका मिला नहीं था पहले ओवर में, लेकिन सुधीर पाटिल ने जैसे ही चौका आया हल्का सा दबाव को रिलीज किया और अच्छी कोशिश, साझेदारी बन रही है, पार्टनरशिप बन रही है मैदान में जय चेरोबा सांगड़े टीम के लिए. बड़े स्ट्रोक की तलाश थी. बल्ले के निचले हिस्से में गेंद आई, डायरेक्ट हिट नहीं मारी. वहां पर प्रणीत गायकर कोशिश जरूर हुई थी. 1 रन का इजाफा होता हुआ 18 रनों के ऊपर पारी पहुंच चुकी है. इस ओवर की 3 गेंदें अभी भी शेष होगी. बड़े स्ट्रोक की उम्मीद जरूर करेगी जय चेरोबा सांगड़े क्रिकेट टीम के सभी दर्शक. आपको देख रहे घरेलू मैदान के ऊपर जब भी टीम उतरती है सभी का सपोर्ट है, लेकिन क्या खिलाड़ी उनके उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे ये भी देखने वाली बात है. इस ओवर की 4थी गेंद लेकर प्रणीत गायकर. सुधीर के सामने यह गेंद स्क्वायर लेग में गेंद जाएगी. पीछे खिलाड़ी तैनात है राकेश. 1 रन का इजाफा होता हुआ. सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं है. 1 रन की मदद से पारी आगे बढ़ जाएगी. रन बने हैं टोटल 19 रन. इस ओवर की 2 गेंदें अभी भी बाकी है. आशीष पाटिल की बात करेंगे. 6 में आशीष ने जोड़े 12, 4 में 7 की पारी है सुधीर पाटिल की. आशीष के बल्ले से रिवर्स का 1 छक्का और एक कमाल का ड्राइव हमने देखा था.
कट करना चाहते थे। इस बार टप्पा गिरने के बाद गेंद हल्की सी नीचे भी रही। बाकी का काम विकेट कीपर राजेश पाटिल बखूबी से निभाते हुए डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई 17 गेंदों का सफर समाप्त होते हुआ रन बने हैं टोटल अब तक 19 रन। अंतिम गेंद का खेल है बाकी इस ओवर में। तीसरे ओवर की यह अंतिम गेंद होगी। सामने है आशीष पाटिल। प्रणीत की अंतिम गेंद हल्के हाथों से खेला इस गेंद को, डायरेक्ट हिट। मौका बन गया, जरूरत नहीं थी इस रन की, हाथ में थी गेंद और प्रणीत गायकर का निशाना सटीक था और सुधीर पाटिल अब लौटेंगे मैदान के बाहर। 3 ओवर की भी समाप्ति और 3 ओवर के समाप्ति के बाद रन बने हैं टोटल 19 रन। जय चरोबा सांगली टीम। रनआउट का शिकार बने कप्तान सुधीर पाटिल। चेक. बातान संघाचा संघनायक आणि साई संघाच्या संघनायकाला अंतिम पुकार आहे. नाणेफेकीसाठी आपण लगेच संपर्क साधायचा आहे. लक्षात घ्या, जसा पूर्वार्ध संपेल आणि सेकंड इनिंगचा पहिला बॉल पडला आणि दोन्ही संघ जर रेडी नसतील सामना 4 षटकांचा खेळवला जाईल, याची नोंद घ्यायची आहे. तो बिल्कुल देरी है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी दोस्तों। डिसिप्लिन क्रिकेट में जरूरी है, आपसे हम सहयोग चाहते हैं। चेक. या दरम्यान आदरणीय रंगनाथदादा पाटील यांचं मंचाकडे आगमन होतं आणि खऱ्या अर्थात त्यांचा आवाज आपण ऐकू. ते योगेश वाघ मुरबाड यांचंही मंचाकडे आगमन होतंय. तर आज अनोखे आदा आणि अनोख्या भाषेतून मात्र आपण योगेश वाघ यांना ऐकू. बातान संघाचा संघनायक रेडी आहे, तरी साई संघाच्या संघनायकाला विनंती आहे की आपण लगेच संपर्क साधायचा आहे. तो निश्चित तौर पर जिनका हमें इंतजार था, योगेश वाघ, दिल से स्वागत। गेंदबाज तैयार, हल्के हाथों से इस गेंद को खेला, पीछे खिलाड़ी तैनात है, मौका गवाया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे। प्रणीत ने मौका दिया है, 2 रन का यहां से इजाफा होता है। आसान सा ये कैच था, काय सांगायचा। योगेश वाघ की यदि बात करेंगे, सूर्य कुमार और यादव उनके फैन बेस में शामिल है, जिनका वीडियो हमने देखा था, सुपला शॉट, जिनमें योगेश वाघ को सभी दर्शकों के और क्रिकेट प्रेमी के दिलों तक पहुंचाया, और उनकी जुबानी हम जरूर सुनेंगे। पीछे खिलाड़ी एक्स्ट्रा कवर में तैनात है। अब ये क्या कर रही है, फील्ड में गलतियां है बार बार। आशीष पाटिल, क्या कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट। आशीष को जब हम क्रिकेट के मैदान के बाहर देखते, कोई भी ऐसा कहेगा नहीं कि ये खिलाड़ी विकेटों के बीच में इतना तेज होगा, लेकिन ये क्रिकेट के प्रति प्यार है, ये उनकी मेहनत है, और 3 रन का इजाफा होता है। रन बने हैं टोटल 24 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। आशीष खेल रही है 8 में 12 है, 2 में 5 की पारी है रमाकांत की। रमाकांत को दिया था जीवनदान, और उस जीवनदान का फायदा क्या उठा पाएंगे। अभी तक 10 गेंदों का खेल बाकी है, बड़े स्ट्रोक की उम्मीद कर रही है आशीष पाटिल। वो क्षमता रखते हैं, वो काबिलियत रखते हैं, वो हुनर रखते हैं। गैप में गेंद को केवल दिशा दी, किसी के पास कोई मौका नहीं। लाजवाब क्रिकेट, और गेंद सीमा पार, मिलेगा चौका। इसी चौके के मदद से रनों की संख्या में वृद्धि होती भी इजाफा होता है। 28 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर खोया था वैभव को, खोया था अमित को। सुधीर पाटिल मैदान के बाहर चले गए थे, अब आशीष पाटिल ने पारी संभालना शुरू कर दिया है। ये गेंद देखी थी राकेश मात्रे, कई साल का अनुभव है, इतने आसानी से आपको स्ट्रोक कन्वर्ट करने देगा नहीं। 4 गेंदें राकेश ने फेंकी है, 9 रन खर्च हुए, 28 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। बड़े स्ट्रोक की तलाश अभी भी जारी है, इंतजार कब खत्म होगा, कब वो बड़े स्ट्रोक हमें देखने को मिलेंगे। इस बार गेंद है हवा में, क्या खिलाड़ी पहुंच पाएगा? जी नहीं, सेफ लैंडिंग होती हुई तब तक दूसरे के लिए पलट चुके थे खिलाड़ी। 2 रन का इजाफा होता है। रन बने हैं टोटल 30 रन अब तक 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। अंतिम गेंद का खेल अभी भी बाकी है। राकेश मात्रे 11 रन खर्चे इस ओवर में अब तक।
इस मुकाबले की बात करेंगे। पहले में एक भी रन नहीं आया, दूसरे में 12 आए थे अजय पाटिल के, तीसरे में 7 प्रणीत के और इस ओवर में 11 अब तक बने। मिस टाइमिंग है, खिलाड़ी तैनात है, पहुंच से गेंद दूर है। दूसरे की तलाश फिर से की जा रही है और 2 रन आसानी के साथ पूरे हुए। 2 रन का इजाफा होता हुआ तो 4 ओवर की समाप्ति होती हुई 8 के औसत से रन बने हैं टोटल 32, 32 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। टोटल 32, 32 रन बने हैं। आशीष पाटिल 12 में तक 20 बनाए, 2 में 5 की रमाकांत की पारी है। बात करेंगे आशीष पाटिल की तो आशीष पाटिल के लिए आदिनाथ पाटिल इनके ओर से हर एक छक्के के लिए 200 का इनाम है और लगातार 2 छक्कों के लिए 500 रुपए का इनाम आशीष पाटिल के लिए मौका रहेगा। अंतिम ओवर का खेल है, बाकी आएंगे अभिषेक चोरगे गेंदबाजी में। कितने रन बनेंगे इस ओवर में, कितने रनों का होगा टारगेट, कितने रनों का पीछा करने के लिए उतरेगी गावदेवी बेलवली, कई सारे सवाल है, जवाब ढूंढेंगे दोस्तों मैदान में। इस ओवर में 6 गेंदें फेंकी जाएगी, कितना बड़े स्ट्रोक क्या आ पाएंगे। आशीष पाटिल को चाहिए स्ट्राइक, लेकिन रमाकांत भी वो क्षमता रखते हैं। पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार है, अभिषेक चोर गया इस ओवर की पहली गेंद ओवर द विकेट से। अच्छा स्ट्रोक है, क्या छोड़ा था प्रणीत ने, जले के ऊपर ये नमक है, लड़ाई करना हम भी जानते हैं, ये बताते हुए रन बने हैं टोटल 38। जैसे कहते हैं ना, शेर जितना जख्मी होता है उतना खुंखार होते ही चला जाता है। जब टीम को जरूरत थी कैच छूटा दिया और उस जीवनदान का फायदा उठाते हुए 3 में जोड़े हैं रमाकांत ने, 11 रन बने हैं टोटल 38। 38 रन बने, 19 रनों के अब तक पार्टनरशिप साझेदारी 7 गेंदों में पनपती हुई इन 2 खिलाड़ियों के बीच में। रमाकांत पाटिल अच्छा स्ट्रोक कन्वर्ट उन्होंने किया था। 3 में 11 जोड़े हैं, 38 रन है 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। घरेलू मैदान में सांगड़े टीम, बल्ले के निचले हिस्से में गेंद आई, पीछे राकेश मात्रे स्क्वायर लेग से आएंगे, रन मिलेगा, सिंगल स्ट्राइक रखना चाहते हैं आशु। 1 रन का इजाफा होता बाद 39, 39 बने। यहां पर 4 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है। अच्छी बात यह रही, भाया से हमने जिक्र किया था कि अच्छी गेंदबाजी चल रही है इस साल यदि टीम की बात करेंगे, और एक भी एक्स्ट्रास, एक भी वाइड नहीं, एक भी नो नहीं, निश्चित तौर पर कमाल की गेंदबाजी रही है। गावदेवी बेलवली क्रिकेट टीम की बात करेंगे, लेकिन आशु के सामने अभिषेक की कैसी रहेगी रणनीति। लोअर फुल टॉस जरूर थी लेकिन गेंद तक पहुंच नहीं पाए। डॉट गेंद की समाप्ति होती भी 13 में 20 की पारी, आशीष की धीमी पारी, लेकिन जब टीम को जरूरत थी तब मैदान में मौजूद रहे। निश्चित तौर पर 3 गेंदों का आना बाकी है, बड़े स्ट्रोक की तलाश कर रही है। 3 में 1-2 बड़े हिट चाहिए सांगड़े क्रिकेट टीम को। सीधे बल्ले से खेला, पीछे खिलाड़ी जरूर है तैनात, 1 रन मिलेगा, दूसरे के लिए पलट चुके हैं, खतरा उठाया, तब तक 2 रन का इजाफा होता हुआ। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, विकेटों के बीच में सही से और तेज दौड़ लगा रहे। 41 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। 2 गेंदों का आना अभी भी बाकी है। एक समय पे ऐसा लग रहा था कि मुकाबले में बिल्कुल उभर नहीं देगी सांगड़े क्रिकेट टीम को, लेकिन लड़ाई करना जानती है, हम भी किसी से कम नहीं, ये बता देवे। बल्ले के निचले हिस्से में गेंदें आ रही है, अजय आएंगे पीछे, ये रॉकेट थ्रो है, लेकिन इस बार पहुंच नहीं पाएंगे। काफी रन दौड़े थे विकेटों के बीच में आशीष पाटिल ने, इस बार रन मिलेगा केवल सिंगल, और रन बने हैं टोटल 42, 42 बने हैं 4 विकेट के नुकसान के ऊपर।
नए बल्लेबाज मैदान में मंगेश पाटिल। अंतिम गेंद का खेल है, बाकी 42 रन बने हैं। जय चोरबा सांगडे क्रिकेट टीम टॉस जीतने के बाद जिन्होंने निश्चित तौर पर बल्लेबाजी चुनी थी, पहले मुकाबले में 37 डिपेंड हुए थे, बचाए गए थे। क्या इस मुकाबले में ऐसा कारनामा कर पाएगी? यदि सांगडे क्रिकेट टीम की बात करेंगे, इस मैदान को जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस आपको देना होगा मैदान में इस मुकाबला जीतने के लिए। अंतिम गेंद का खेल है, बाकी बड़े फिनिश की तलाश, बड़े फिनिश का इंतजार सांगडे क्रिकेट टीम का। गेंदबाजी में आएंगे अभिषेक चोरगिया, सामने है मंगेश पाटिल। एक रन जरूर मिलेगा इस अंतिम गेंद के ऊपर। तो रन बने हैं टोटल 43, 43 रन बने हैं और जीतने के लिए 5 ओवर और जीतने के लिए 44 रनों का टारगेट। दूसरे सत्र में हम सबको एंटरटेन करने के लिए मौजूद रहेंगे। दूसरे सत्र में योगेश वाघ उन्हीं की तरफ लौट चलेंगे। तब तक के लिए दोनों कप्तानों के साथ खड़े होंगे दिनेश पाटिल सर, ओवर टू यू। साई संघाचा संघनायक रेडी नाहीये। पहिला बॉल पडण्याच्या अगोदर आपल्याला येणं गरजेचं आहे, याच्यामुळे ही नोंद घ्या। आणि लाईव्ह जर कोणी सामने पाहत असतील, जे संघ आहेत त्यांनी वेळेवर उपस्थित राहणं गरजेचं आहे, याची ही नोंद घ्या। श्रीदत्त बातन संघ संघनायक रेडी आहे, त्याच्यामुळे साई संघाचे संघनायक आपण कुठे असाल तर लगेच या। बोलतोय आदरणीय रंगनाथ दादा पाटील यांचं मंचाकडे आगमन झालंय। तर स्वराज्य चषक 2024च्या या स्पर्धेमध्ये आपला शुभ सन्मान करण्यात येईल। तर मी विनंती करतोय आदरणीय रंगनाथ दादा पाटील साहेब, आपण प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये या आणि आपला सन्मान स्वीकारा। तर राकेश पाटील यांच्या शुभ हस्ते इथे मात्र सन्मानित केलं जाईल। राकेश पाटील आपण या, आपल्या शुभ हस्ते रंगनाथ दादा पाटील यांचा शुभ सन्मान इथे केला जाईल। हॅलो चेक। धन्यवाद। या दरम्यान साई संघाच्या संघनायकाला अंतिम पुकार आहे की आपण लगेचच प्रेझेंटेशन बॉक्सशी संपर्क साधायचा आहे। पहिला बॉल जसा पडला जाईल ना, तसा मात्र टॉस दिला जाईल अपोजिट संघाला। ज्या संघाचा संघनायक रेडी आहे त्या संघाला सरळ टॉस विन दिला जाईल, याची नोंद घ्या। जर आपण वेळेवर हजर नसाल तर समोरच्या संघाला टॉस विन दिला जाईल। थँक्यू। आपण ज्यांचा आवाज ऐकत होतो आतापर्यंत, अर्थात मनोहरजी पाटील सर, त्याचप्रमाणे आमच्या संवेद आहेत दिनेशजी पाटील सर, त्याचप्रमाणे आपण ही स्पर्धा खऱ्या अर्थाने 184 देशामध्ये पोहोचवण्याचं काम ज्या वाहिनीच्या माध्यमातून केलं जातं। काय कीपर सांगतो, काय नको झालाय नवरा। कीपर कीपर ए हरिकृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद, हे क्या हो गया? काय बोलायचं आहे? बॉल गेला एकीकडे, तो घर 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 फिरायला सुरुवात। परंतु पहिला चेंडू कमालीचा पाहायला मिळाला, तो म्हणजे डॉट बॉल आला गेलाय। पहा रिप्लाय मध्ये आपण पाहू शकाल, तो बघा काय कीपर सांगतो, काय नको झालाय। नवरा जातो नवरीकडे, वराड जातं जेवायसाठी, शम कार्यक्रम। पहिला चेंडू कमालीचा आपल्याला पाहायला मिळाला, डॉट बॉल आला गेलाय। सुरुवात तर चांगली केली गोलंदाजाने। पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार होईल गोलंदाजी मार्कवरती। सूर्यकांत पाटील आडव्या बॅटना फटका सजवण्याचा प्रयत्न, फिल्डर मात्र बेकार तोटका सारखा बॉल मग धावला, तो परत काय दास। अशी फिल्डिंग म्हणजे कंची, फिल्डर फिल्डिंग करी, फिल्डर फिल्डिंग करी, फिल्डिंग बेडूक चापी। हे अंगारा आणा तिकडे कंचा तरी भूत झोंबला त्याला, बघा उतारा करायला लागेल त्याचा।
एकंदरीत आपण पाहतो या 2 धावा आल्या गेल्या, संघाचं खातं इथे ओपन होताना पाहायला मिळालं. खऱ्या अर्थानं ज्यांच्या सुवर्ण अक्षरानं अनेक स्पर्धा आजपर्यंत रेखाटल्या गेल्यात, आज देखील आमच्या समवेत आपण पाहतो स्कोरर आमचे परम मित्र अर्थात सुदर्शनजी पाटील सर देखील आमच्या समवेत जोडले गेले. जाऊया आस्ती काय नाही पंच, बीपीची काय गोळी होती खाऊन ज्या हे मोकार आरडता, फुकाट ब्लड प्रेशर वाढवायची तर हातात नाही चुळी आणि गावभर आरोळी म्हणजे खोटी अपील. पंचाने ती अपील मात्र फेटाळवली आणि जसे आवाज चढेल तसा बॅटमन डायरेक्ट गुडघर टेकला. काय झाला बघा. एकंदरीत जरूर आपण पाहतोय चांगला फटका खेळायचा होता, हवा तितका बाट वरती जर आला नाही. संघाच्या धावा ज्या मात्र तथास्तू 2 धावा आहेत. 3 चेंडू आतापर्यंत टाकले गेले. सूर्यकांत पाटील ना चांगली गोलंदाजी. अर्थात आपण पाहतो स्वराज चषक सांगडे 2024 पहिली रात्र या स्पर्धेची. आतापर्यंत भोकरासारखे चिकूट बॉलिंग केले सूर्यकांतना, बेकार डेंजर. सोन्याला बाजार कमी झाला आणि याला वाढला. चांगली गोलंदाजी मैदानाच्या आतमध्ये सूर्यकांत पाटीलच्या माध्यमातून मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळाली. येणारा चेंडू कशा प्रकारे राहील ते देखील पाहणं फार महत्वाचं राहील. 44 धाब्यांचं लक्ष्य आहे, हे कशा प्रकारे चेस केलं जाईल. ओहो यावेळेस बेकार रट्टा. बस याला सांगता खोक्यात खोका, अगरबत्त्याचा खोका, रट्टा कसा मारला पाय याचा डेंजर, याचा डोका भयानक चौकार. सगळा कार्यक्रम झाला. डीजे वाला फक्त थांब, फक्त विषय असा झाला का काय झाला, 13 फुटाचा फिल्डर आम्ही उभा केला तरी अर्धा फूट कमी पडला. डोक्यावरून चेंडू मात्र निघून गेलाय. 4 धाब्यांसाठी चौकार आला गेलाय. अशा पद्धतीत 6 धावा धावफलकावरती आहेत. शेवटचे 2 चेंडू या षटकामध्ये शिल्लक असेल. स्ट्राईक एंड वरती आपण पाहू शकाल अजय पाटील तयार. अजय पाटील आहे स्ट्राईक एंड वरती. यावेळी देखील बेकार. काय सांगायचं आहे, रट्टा निबार दिला पण काय झाला, थोडा कुपोषित आला. म्हणजे काय माहिती आहे का, नशीब गांडू त्याला काय करी पांडू. 1 बाउल सीमा पार ठोकलाय चौकार डीजे. हॅलो, खऱ्या अर्थाने आपण आवाज ऐकला मामू कॉमेंटेटर यस, पण त्या नेमका काय हुकल्या आणि काय चपल्या पाहावं लागेल. हलक्या हाताने दाबलाय, फिल्डर मात्र आलाय तो परत यास. आतल्या आत कार्यक्रम, गोधडीच्या बाहेर थंडी. इथे खऱ्या अर्थाने 30 सर्कलच्या आतमध्ये चांगलं क्षेत्रक्षण होताना पाहायला मिळालं. एक सिंगल आली गेली. अशा पद्धतीने आपण पाहतो पहिल्या षटकाचा खेळ जो मात्र इथे समाप्त झाला. इथे 11 धावा धावफलकावरती जोडल्या गेल्या आहेत, ते म्हणजे टीम गावदेवी बेलवली टीमच्या. तर नक्कीच खऱ्या अर्थानं विचार केला बेलोली गाव तर मात्र लाईव्ह सामना संतोषजी पाटील साहेब पाहत आहेत. बेलोली गावचा एक आदर्श समाजसेवक म्हणजे ओळख राहिले. प्रत्येक कामामध्ये चांगलं काम करा संतोषजी पाटील. गोमा पाटील या सामन्याचा आनंद घेत आहेत. त्याचबरोबर जावळेवरून अजयजी कडू यांच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा येत आहेत. पिंगलकडून गोरक्षनाथ पवार यांच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा येत आहेत. त्यांचं विशेष कौतुक. गजा पाटील, जयेंद्र आणि आबा सामन्याचा आनंद घेत आहेत मागून. त्यांचंही मागून विशेष कौतुक. आणि निलेश पाटील यांचं आगमन झालं, त्यांचंही मनपूर्वक स्वागत. साई संघाचा संघनायक, साई संघाचा संघनायक आपण लगेचच संपर्क साधायचा आहे आयोजकांशी. 24 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे आणि विजयासाठी 33 धावा बनवायच्या आहेत. आता गोलंदाज कोण राहणार ते मात्र पाहावं लागेल. आशिष मात्रे 13.5 फूट मोजून मापात टेप लावून उंची आणि त्याचेच खालोखाल म्हणजे 12.5 फूट उंची बॅट्समन अजय पाटील. इथे का पाहावं लागेल. शेवटचे बॉल शिल्लक आहेत. या डावामधील 24 धाब्यांची गरज आहे. 33 कशा प्रकारे रोखल्या जातील या धावा. यावेळी देखील चांगला फटका बेकार. त्यानं जसा मारला तर याला कुत्याला बॉल दिसता करी ज्याला टारारिरी टिटिरी पारारिरी पिरपिरी 4 चौकार.
हॅलो, पहिलाच बॉल आणि पहिलेच बॉलावर रेमट्या मारायला सुरुवात. बेकार काम. पहिलेच बॉलावर सटका दिला. 15 धावा धावफलकावरती आहेत. आशिष म्हात्रे ज्याची गोलंदाजी पहिल्याच बॉलवरती संघर्ष उभा झालाय. आता पाहावं लागेल. म्हणजे कसं माहित आहे का, आताशी लगीन जमवाय घेतला सासऱ्यांना पहिलेच भेटीत पहिलाच नंगा द्यायला. आता काय होणार इथे पाहावं लागेल. 23 बॉल 29 धावींची गरज आहे इथून पुढे मॅच मध्ये. यावेळी देखील ओहो अरे घुमायला लागला ह्यो बॅट्समन. काय सांगायचंय, रात्रीचा टाइम झाला, काय झोमला का काय झाला नाही, हेरा करकोट्याला काय ताईत बीत बांधून आला का काय झाला. जालिम बाबा पावला का याला, जालिम बाबा. चांगला फटका आला. अजून एक तडाखा. 4 चौकार. शेवटचे 22 चेंडू शिल्लक आहेत आणि विजयासाठी 25 धावेची गरज आहे. कंपल्सरी चेस स्पर्धेचा नियम आहे आणि इथे पाहावं लागेल त्या कंपल्सरी चेस कशा बनल्या जातील. आता संधी आहे, पाहावं लागेल. बेकार. काय सांगायचं, यांना मारला पण काय, यांना खालता भोतडा मांडा आणि भोतडे में बॉल गटा आणि बॅटमन सुटसुटी सुटा. प्लॅटफॉर्म क्रमांक 3 वरती आलेली गाडी राकेश म्हात्रे नावाची आहे. बॉलर सावध. लई भयानक स्पीड ना. उंची मात्र मला वाटत आहे काय सांगायचं, आजीची जेवढी मापात होती त्याचेच काकणाना शेम उंची. भयानक. पाहावं लागेल. इथे मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय तो बघा. या सुरुवात झाली. जेल्या जेल्या त्यानं हाताला मातीत चोळले, जरा स्क्वेअर फीटाचा मापही घेतलाय. भयानक काम चालू आहे. थंडीचा महिना, फेब्रुवारी महिना. फेब्रुवारी महिना म्हणजे माझ्या भाषेत सांगायचं लपड्याचा महिना. काय सांगायचं आहे त्याच्यात, काय रोज डे, किस डे, फुल डे, लय काय बी डे. यावेळेस हो पुन्हा एकदा संधी उपलब्ध झाली आहे. पुन्हा एकदा क्षेत्रक्षे बॉल खाली आलाय. पाहावं लागेल. नास नाही. या कार्यक्रम कसा झाला माहित आहे का, आयटम चिकना पटला पण साला मुका निघाला. झेल चांगला होता, झेल ड्रॉप, जीवदान मिळालं. आता मात्र धावफलक थोडंसं परिवर्तन पाहायला मिळेल. आपण पाहू शकाल 21 धावा आहेत एका गड्याच्या मोबदल्यात. अजूनही या षटकामधील 2 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. 2 गडी धावलं पण काय सांगायचं, याचा पण पोट उपाशी राहिला, त्याचा पण पोट उपाशी राहिला. तिकडे काय सांगायचं, बॉलरचा पार प्रेशर वाढायची बारी. लय भयानक लागलेला आजार. आता काय होणार. 21 धावा तर आहेत सध्याच्या स्थितीला. आता शेवटची 20 बॉल आणि 23 धावांची गरज. 20 चेंडू 23 धावा. याच गंडिया बॉल होता पण काय सांगायचं, कसा तरी हलक्या हाताने हाणलाय. फिल्डर वाकून आला. इथे पाहावं लागेल. धाबाची संधी. ओ हो बेकार. काय बोलायचं, या कार्यक्रम वेगळा झाला. जंगली रमी प्याव ना महाराज. 12 वाजलं. अगदी आपण पाहतोय संधी उपलब्ध झाली होती. संधीचं सोनं इथे करता आलं नाही आहे. परंतु आपण पाहू शकाल तो परत काय सांगायचं, एकाची गाडी थडवा अडकली आणि एकाचा मात्र रिव्हर्स गिअर पडला. कर 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 रिटर्न आपल्या जागेवरती. आता मात्र निश्चित 19 चेंडू 22 धाब्याची गरज आहे. 19 बॉल मध्ये 22 धाबा कशा बनवायच्या आहेत. अर्थात आपण पाहतोय जे चिरोबा सांगडे टीमला खऱ्या अर्थाने या धावा रोखायचे आहेत, त्या रोखल्या जातील का. आज खऱ्या अर्थाने स्वतःचं मैदान आहे, घरेलू मैदान आहे. आता इथून पुढे 19 बॉल 22 धाबा. बेकार. खोक्यात खोका, माचीचा खोका. रट्टा मारला वाकडा तिकडा, पहा याचा कसला डोका. भयानक. रात अंधेरी बाबा काय सांगता, ह्यो पार मगचे दारल येऊन नाचाय सुरुवात करायला लागला. किचन मध्ये जेवाय दिला पण हॉल मध्ये नाचाय सुरुवात. तीच बॅट जर लागली बिगली तर सपट लोशन आणि पापड मोशन. याला मेंटॉस द्या जरा. मेंटॉस खाऊ दिमाग की बत्ती जलाव.
इथे आपण पाहतोय 26 धाबा आहेत धावफलकावरती. आता समीकरण आहे शेवटचे 18 चेंडू 18 धाब्यांचं. इथून पुढे राहिलेले हे इक्वेशन. खऱ्या अर्थानं आपण पाहतोय जिथे जिथे स्कोरर आपण पाहत असतोय सुदर्शनजी पाटील त्यांची एक वेगळी स्कोरिंग राहते. प्रत्येक खेळाडूचे अपडेट आणि खऱ्या अर्थाने आतापर्यंत असे पहिले स्कोरर आहेत की त्यांची वैयक्तिक खऱ्या अर्थाने स्कोर बुक आम्हाला पाहायला मिळते आणि एक वेगळी त्यांची शैली अतिशय चांगल्या दर्जाची सुटसुटीत सुवर्ण अक्षरानं खऱ्या अर्थाने रेखाटली जाते. इथे खऱ्या अर्थाने त्यांचं देखील कौतुक करावं लागेल, पाहावं लागेल. जाऊया इथे गोलंदाज तयार होईल. यस काय बोलायचं आहे. बॉलरना चांगला काम केला पण जरा करसनला बॅटमनला भूक लागली का काय झाले काय कळना. इथे पाहावं लागेल. आता मात्र निश्चित 27 धाबा तर धावफलकावरती आपण पाहतोय. शेवटचे 17 बॉल 17 धाब्यांची गरज. गोलंदाज आपण पाहतोय रमाकांत पाटील. चांगली गोलंदाजी रमाकांतची आपल्याला पहिल्या बॉलवरती पाहायला मिळाली. अशीच भोकरापेक्षा चिकूट बॉलिंग जर केली तर कार्यक्रम होईल, नाही तर मग काय सांगायचंय भयानक. यस ए बाबा ते एक काम करा त्यांना कडा आणि यांना पाठवा पटकन आत. बॉल धरा ना बाबा काय सांगायचंय नको झाली तर. इथे खऱ्या अर्थाने जरूर चांगली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाली या 2 चेंडूवरती. पुन्हा एकदा तिसरा चेंडू फुलटॉस बॉल समोरच्या दिशेला फटका फसला गेलाय पाहावं लागेल. यस बेकार बायको करा चकणी पण मेवणी पहा चिकणी. विकेट. लक्ष द्यायचा असो तो त्याला आठवण झाली जिसका मुझे था इंतजार आज मेसेज नाही आया. खऱ्या अर्थाने निश्चित फलंदाज बाद झालाय आणि यावेळेस मात्र नवीन फलंदाज आपण पाहू शकाल. ऋषी पवार मैदानाच्या आतमध्ये दाखल. जेल्या जेल्या त्यांना काय तरी त्याच्या कानात फुकला तो बघा. राख आहे काय कमी चॅप्टर आहे का त्याला कमीत कमी आधी पिचो जाऊन देतं खरी. खऱ्या अर्थाने आपण पाहतोय आता शेवटचे 15 चेंडू 17 धाब्यांची गरज. रमाकांतची गोलंदाजी चांगली पाहायला मिळाली. काय कसा काय थांबा ना ओरिजिनल आहे काल झेरॉक्स मारता अफेड्यू करायला लागेल झेरॉक्स पाहावं लागेल. इथे खऱ्या अर्थाने शेवटचे 15 बॉल 17 धाब्यांची गरज. स्पर्धेचा नियम आहे कंपल्सरी चेस. ऋषी हाताला माती चोळी जरा गालाला पण नको गालाला चोळू दाढी आहे पाहावं लागेल. गोलंदाज पुन्हा एकदा तयार होईल रमाकांत पाटील. कन्यादान करस महंग महंग आत्महंग पुराणात्मा डोळ्याला पाणी लावा. सुरुवात तो बघा योग वाईट बॉल काय 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 मुकाचे मुका. एक चेंडू खराब आला काहीतरी कानमंत्र देण्यासाठी गेला कानमंत्र देऊन आला. 28 धावा शेवटचे 15 बॉल 16ची गरज. इथे बघतो द बॉलर फटका सजवला. फिल्डर मात्र या डेंजर. फिल्डर ते आमचा असा गडी आहे का काय सांगायचं आहे 86-87 किलो बोज आहे तो. बॉल तरी कोण का पळल तो सांगाल मला गप जाऊन दे बाबा काय ना करू. आता शेवटचे बॉल शिल्लक आहेत ते म्हणजे आपण पाहू शकाल 14 आणि विजयासाठी 15 धावेची गरज. रमाकांतची गोलंदाजी या षटकामध्ये अतिशय चांगली. ओ हो बेकार बापा त्याची पण लई डेंजर काम झाला. इथे आपण पाहतोय एक चांगली कामगिरी पाहायला मिळाली सध्याच्या स्थितीला. आता शेवटचे 13 बॉल 14 धावेची गरज. 13 चेंडू 14 धावा. यावेळी देखील हो बेकार बाबा बाप घुमायला घुमायला तो बेकार षटकार. हानग सख्या पहिली बारी लागला तर लय भारी नाही तर उठला सुटला चोळीत मळीत पळाला घरी. बेकार षटकार.
आपण पाहतोय शेवटचे 12 बॉल 8 धावेंची गरज. 12 चेंडू 8 धावा. आता मात्र जो गोलंदाज येईल त्याला मात्र चिकूट भोकऱ्या बॉलिंग करायला लागल, नाही तर काय भयानक काम. पोटात आजार आणि डोक्यात बाजार. काय घडणार इथे गोलंदाज आला यावेळेस आपण पाहू शकाल आशिष पाटील. पाहावं लागेल आशिष पाटील आलाय गोलंदाजी मार्क वरती. 36 धावा जोडल्यात आतापर्यंत. शेवटचे बॉल शिल्लक आहेत. या षटकामधील 12 धाब्यांची गरज आहे 8. यस गंडिया बॉल, भोंदिया बॉल, डॉट बॉल, निर्धाव चेंडू, शेडी फोड्या बॉल म्हणजे डॉट बॉल. गोलंदाजी चांगली. 11 बॉल 8 धाब्यांची गरज. अशीच बॉलिंग केली तर कार्यक्रम होईल, म्हणजे पाहावं लागेल. मॅच इम्पॉर्टंट आहे. आज काय झालं आमच्या कीपरचा योग डोळा निजत हो का काय होतो पाहावं लागेल. ओहो बेकार. आता कार्यक्रम जमला हो. शिट्ट्या मारू नका रे बाबा, लय खैसात. येता येता मला 3-4 दिसलं तर करड अंगार आणायचं. आधी सरलू धन व्हायची. गोलंदाजी मात्र यावेळेस चांगली आहे. आता आदी ब्रह्मा पाटील यांच्याकडून प्रत्येक विकेटसाठी आशिषला मात्र 500ची बक्षीस आहे. काय सांगायचं आहे. पंच सांगता बाईची रन, बाईची ना. यस आता पाहावं लागेल खरे अर्थ शेवटचे 10 चेंडू 8 धावेची गरज. आशिष पाटीलचं कौतुक करावं लागेल. 9 चेंडू 7 धावा. येणारा चेंडू यावेळेस सापट फिल्डर आहे बेकार. पाहावं लागेल. बास शबास काची त्याची चांगली करांगळेलच बॉल चिपकून राहिला आता. त्याची हवा टाईट झाली ती. तो सांगत होता माझ्या हातातून जर काय बॉल सुटला तर 2-3 गरमागरम भोशाड्या खायला लागतील. बरा कसा तरी चेपला डीजे ठोक. गाणं लायल्या फिल्डर दे का कवडा हसायला लागलाय. मस्त खुश मन में लड्डू फुटा. यस आता मात्र समीकरण बदललं गेलंय मित्रांनो. समीकरण आपण पाहतो शेवटचे 8 चेंडू 7 धाब्यांची गरज. 8 बॉल 7 धाबा. हा इम्पॉर्टंट फार सामना आपण पाहतोय. शेवटचे या षटकामधील हे 2 चेंडू दोन्ही टीम साठी इम्पॉर्टंट राहतील. बॅटिंग करणारी टीम अर्थात आपण पाहू शकाल गावदेवी बेलवली आणि गोलंदाजी करणारी टीम जय चेडोबा सांगडे. नाही तुम्ही इंडवा अजून चापा तिकडेच. काय बोलायचं आहे. या भयानक काम झाला. डॉक्टर बिघडला आणि दवाखाना उघडला. पाहावं लागेल. आपण पाहतो आता समीकरण बदललं गेलंय. शेवटचे 8 बॉल 5 धाब्यांची गरज. हे समीकरण मैदानाच्या आतमध्ये शिल्लक आहे. गोलंदाज तयार होईल. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवरती. बाप्पा बस. व्हाईट बॉल म्हणजे लपण्याचा बॉल. लपण्याचा बॉल म्हणजे झिंगाट बॉल. आणि झिंगाट बॉल म्हणजे गुथुडे सुथुड्याचा बॉल. लय भयानक. काय होणार. जरा बरी आमची मेहनत तुम्ही घेतली. जाऊया. हा आमच्याकडे सर्व प्रकारचे व्हाईट बॉल अल्पशा दरामध्ये टाकून मिळतील. स्वस्त आणि अल्पशा दरामध्ये संपर्क साधा. काय सांगायचं आहे. खऱ्या अर्थाने पाहावं लागेल. चुका होत आहेत. आशिष पाटील ना आधी जर पाहिला चांगली गोलंदाजी केली परंतु इथे थोडस स्ट्रगल करतोय. नाही बॅटमॅनला वाटला ह्योय वाईट मग त्याला वाटला गाववाला काय तुला त्याला आरती करतील काय. सगळ्याच बॉल वाईट टिकलं तर नको झालंय. तुलाही झालं आईजीच्या जीवा बायजीची मजा मारायची सवय लागली का काय झाली. पाहू शकाल आता चांगला गोलंदाजी करत असताना आशिष पाटीलला पाहिलं. शेवटचे 7 बॉल 3 धाब्यांची गरज. बस काय सांगायचं आहे.
उजव्या हाताने बॉल ठोकणं येऊन डाव्या हाताने उड्या मारायला सुरुवात झाला आणि आमच्या किपरला आज झालाय तरी काय मालच काय कळना. एक काम करा, मिरच्या आणा, 5 मिरच्या आणा, बिबू आणा, उतार करा आणि तिकडे शंभाडात नेऊन हेलपाटा आणि योग कोंबडा आणा, तो माझा कधी घरी नेऊ दे. हो अगदी आपण पाहतोय एक एक बॉल फार महत्वाचा आहे. सर्दी खोकला गायब. आता काय होणार, ही मॅच कोण जिंकणार, दोनही संघांच्या पासण्या पुसपुस होणार. हॅलो, या ना आका माझा दप्तरच जमा करून ठेवलाय का काय गेलाय. अगदी आपण पाहतोय शेवटचे 6 बॉल 3 धावेची गरज. मॅच रंगात आली आहे, परंतु गोलंदाज कोण असेल. तीन धावेची गरज आहे आणि यावेळेस मला वाटतं रमाकांत आलाय गोलंदाजी ट्रॅक वरती. जुना जाणता, मजबूत अनुभवी आणि गुरकुर 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 अर्थात बोटाच्या शेंड्यावरती. तो बघा पंचांना सांगतो, पंच किती फुटाव माप जाव. हा अजून खुरप खुरप नको झाले जरा. हा चुनाच जरा लाय, चुनाच घालायला लाय. हो बस म्हणजे ही गाडी कालच सर्व्हिसिंग करून आणले काय बघा, बेरिंग अख्या ढिल्या करी दे. जरूर पाहावं लागेल. 3 धाब्यांची गरज आहे. शेवटचे बॉल शिल्लक आहे 6. गोलंदाजी ट्रॅक वरती रमाकांत, तर स्ट्राईक एंड वरती फलंदाज आपण पाहू शकाल अभिषेक चोरगे. खऱ्या अर्थाने आपण पाहतोय सध्याच्या स्थितीला या चॅनलच्या माध्यमातून अर्थात 24 लाईव्हच्या माध्यमातून आमच्या समेत तब्बल 2000 प्रेक्षक वर्ग जोडले गेलेत. मित्रांनो खऱ्या अर्थाने निश्चित आज आपण ही स्पर्धा पाहतोय 24 लाईव्ह अतिशय चांगल्या दर्जाची वाहिनी. जरूर आपण या चॅनेलला लाईक करा, फॉलो करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका. आणि खऱ्या अर्थाने बेल आयकॉन दाबायला मात्र विसरू नका, जेणेकरून येणारी पुढची स्पर्धा तिची अपडेट तुमच्यापर्यंत राहील. नो गुगल पे, नो फोन पे, हा रन ढोपणा पे. शेंडी जाऊ नाही तर मुंडी जाऊ, काय सांगायचं आहे, पण रन आला पाहिजे. 5 बॉल 2 धावेची गरज. 5 चेंडू 2 धावा. मॅच मध्ये रंगत आली आहे, शंका नाहीये. रमाकांतकडे क्षमता आहे, दाखवली जाईल का. फुलटॉस बॉल, काय सांगायचं आहे, नाग्या नाग्या फूस. जागा मिळेल तिथे घुस. घुसला ना षटकार. हा दैदिप्यमान 16 आणि या स्पर्धेची पहिली रात्र जी आपण अनुभवतोय. अगदी आपण पाहतोय आयोजकांनी घेतलेली ही मेहनत पुढची मॅच देखील आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. पुढची मॅच आपण पाहणार आहोत गावदेवी साई आणि त्यांच्या विरुद्ध श्रीदत्त भातान. चला आले असतील तर दोन्ही टीमचा कॅप्टन आपण संपर्क साधा.